तो आज हम लोग क्लास 10th आईसीएससी के साउंड चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। इस टॉपिक में जनरली बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है। तो देखो इसमें होता क्या है कि सपोज करो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं और इनके बीच में मैंने एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ले ली है। क्या ले लिया है? एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब अगर इस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को मैं कहीं से भी प्लग करूंगा तो ये वाइब्रेट होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक अगर मैं इसको एकदम मिड पॉइंट पे प्लग करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट होगी। या तो वाइब्रेट करते वक्त ये ऊपर जाएगी या तो ये नीचे के लूप में करेगी। ओवरऑल कहने का मतलब है इट विल वाइब्रेट इन ओनली वन लूप। और अगर फिर इसी स्ट्रिंग को मैं करता हूँ 1/4 लेंथ पे प्लग, यहाँ पर अभी मैंने इसको मिड पॉइंट पे प्लग किया, दैट इज 1/2। अगर मैं इसको 1/4 पे प्लग करता हूँ दैट इज यहाँ पर कहीं पर लगभग आधे के आधे पे, तो ये करेगी दो लूप्स में वाइब्रेट ए और बी के बीच में। अब ये जो स्ट्रिंग है ये या तो ऐसे वाइब्रेट कर रही होगी या फिर ऐसे कर रही होगी, यानी इट विल फॉर्म टू लूप्स। और अगर इसी को मैं 1/6 ऑफ लेंथ पे वाइब्रेट करूँ प्लग करूँ तो ये वाइब्रेट करेगी इन 3 लूप्स, अप डाउन अप या फिर डाउन अप डाउन। तो जनरली हम ये फिगर देखते हैं अपने बुक्स में और घबरा जाते हैं। तो इसमें यही है कि मिड पॉइंट पे प्लग किया तो एक लूप, आपने हाफ ऑफ हाफ पे प्लग किया दैट इज 1/4 तो 2 लूप्स में होगी, और आपने 1/6 पे किया तो 3 लूप फॉर्म होते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि इन तीनों में जो वेवलेंथ है उनका रेशियो क्या है और फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है। तो चलो उसको निकालते हैं। मान लेते हैं ए से बी की जो लेंथ है वो है एल, स्मॉल एल लेंथ है। तो यहाँ पर अगर हम पहले वाले डायग्राम में देखें तो इसमें एक इसी लेंथ में एक लूप बन रहा है जो कि एक्चुअली में हाफ वेव है, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो एक समय पे या तो ये ऊपर की तरफ होगी या तो नीचे की तरफ होगी, यानी कुछ ऐसा होगा, या तो ऊपर या तो नीचे, जो कि होगा हाफ ऑफ वेव लेंथ। यानी मैं कह सकता हूँ कि एल लेंथ में मेरी हाफ वेव लेंथ यानी λ/2 आ रही है, या फिर लैम्डा किसके बराबर आ गई 2L के। ठीक है, इसको λ1 नाम दे देता हूं क्योंकि फर्स्ट केस का है। ऐसे ही सेकंड केस में या तो ये ऐसे ऊपर की तरफ होगी या तो फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ होगी, यानी इस एक लेंथ L में एक वेव बना रहा है, यानी L बराबर लैम्डा। थर्ड केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये एक और आधा, एक और आधा का मतलब हो गया आपका 3/2, यानी L लेंथ में आपका 3/2 वेवलेंथ आ रहा है, यानी लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 2L/3। अच्छा, इसको λ3 नाम दे देता हूँ, इसको λ2। तो λ1 आ गया 2L, λ2 आ गया L और λ3 आ गया 2L/3। अब इनका रेशियो ले ले तो इनकी वेवलेंथ का रेशियो आ जाएगा, लेकिन ये फ्रैक्शन है 2L is to L is to 2/3L। तो अगर हमें इसका रेशियो लेना है तो हमें सबसे पहले यहाँ से डिनोमिनेटर्स में से ये 3 हटाना होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 6L is to L is to 2L। और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ। और अब इनका रेशियो लें तो L से L कट गया, यानी फाइनल रेशियो आ गया 6:3:2 का। तो ये होता है वेवलेंथ का रेशियो। और फ्रीक्वेंसी का रेशियो बहुत आसान है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी 3f होगी, यानी 1:2:3। और एक और चीज कि अगर हमसे कोई स्पीड का रेशियो पूछे तो देखो भाई, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है इन ट्रांसवर्स वेव या इन स्ट्रिंग वो होता है T/m। T होती है टेंशन इन स्ट्रिंग और m होती है मास पर यूनिट लेंथ। इन सभी केस में ना हमारी स्ट्रिंग की टेंशन बदल रही है ना उसका मास बदल रहा है, यानी हमारी जो स्पीड है वो सभी केसेस में सेम रहेगी, यानी स्पीड का रेशियो क्या आएगा 1:1:1। इसी को हम लोग प्रिंसिपल नोट या प्रिंसिपल नोट बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, इसको सेकंड हार्मोनिक, इसको हम लोग फर्स्ट सब्सिडरी भी बोल सकते हैं और इसको सेकंड सब्सिडरी, और ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल नोट।